India pretty much kicked out a Bangladeshi minister. कि इंडिया बहुत सख्त बिहेव कर रहा है, यानी कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर को डिटेन कर लें। दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश के लिए जो 20 मेगावाट एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट का जो अप्रूवल था उसको देने से रोक दिया है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत अब अपनी नेबरहुड पॉलिसी में पहले से कहीं ज्यादा असर्टिव और ट्रांजैक्शनल अप्रोच रख रहा है। भाई क्या हुआ वो आप लोगों ने बांग्लादेश के साथ वैसे तो बहुत ही आना चल रहा था आप लोगों का, अब आपने जो है उनके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर जो आए उनको एयरपोर्ट पे ही रोक लिया, किस लिए? And upon investigation, you realize that this is one of the most rabid anti-India people. अपने YouTube channel है उसका, by the way, minister है. YouTube channel के अंदर minister क्या है? He's an advisor to the prime minister sort of a thing. YouTube channel है, उसके अंदर सारा दिन रोता रहता है India this, India that, India this, India that. तो क्या तेरे को आरती पहनाए? मतलब यू नीड, आप नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहते हैं, यानी कि आप अपने नेबर्स को बहुत करीब रखना चाहते हैं अपने, लेकिन जो अपना नेबर है उसी की आपने छुट्टी करा दी। It's a living example. It's a living example how people abused mafia style democracy. क्योंकि मीडिया तो वहां मीडिया है नहीं है, जर्नलिज्म वो तो सारे इनका प्रोपेगेंडा मशीनें हैं, खरीद रखे हैं इन्होंने सारे के सारे चैनल, बात तो निकलने नहीं देते, वहां पे हॉस्टेज बनाया पूरे कंट्री को उन्होंने चीमा साहब। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इंट्रो में भारत के एक एक्शन पर पाकिस्तानी मीडिया में कितनी बौखलाहट है, लेकिन जहां तक बात करें भारत के नज़रिए से, तो भारत ने तो बांग्लादेश के साथ अभी कुछ भी नहीं किया, और उसका मेन कारण यही है कि भारत ने अभी तक अपने पड़ोसियों से एक अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक सीमा, एक लिमिट होती है, और यह लिमिट तो खास तौर से इस समय बांग्लादेश ने कब का क्रॉस कर लिया है। स्पेशली जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंसिडेंट हुए बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के जाने के बाद, और जो मोहम्मद यूनिस ने स्टार्ट किया एंटी इंडिया कैंपेन, जो कि एक हद तक अभी तक बांग्लादेश की तरफ से जारी है, और इसके बावजूद भारत ने सिर्फ वही एक्शन लिए जो कि लीगल और उचित है, चाहे वो अवैध बांग्लादेशियों का भारत से स्पेशली पश्चिम बंगाल और असम से निकालने का। और अभी जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है ये खबर, जिसमें जो बताया जा रहा है कि बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर जो कि न्यू दिल्ली एक मीटिंग अटेंड करने आए थे, उनको एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया, क्योंकि उस बंदे का नाम IGI एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के तहत फ्लैग हुआ। जी दोस्तों, भारत ने आखिरकार बांग्लादेश को मजीद टफ टाइम देना शुरू कर दिया, और वो टफ टाइम कैसे देना शुरू किया है कि अगर आप सही मानों में देखें तो आपको ये पता चलेगा कि इंडिया बहुत सख्त बिहेव कर रहा है। डॉक्टर जाहिदुर रहमान है, इंडिया के अंदर आए थे, और उनको जाहिदुर रहमान डॉक्टर भी कई दफ़ा कहते हैं, एडवाइजर ऑन पॉलिसी स्ट्रैटेजी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान। मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बंदा आ रहा है जो कि एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, 200 मिलियन की आबादी है, और कॉन्फ्रेंस कौन सी हो रही है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की मीटिंग पे आ रहा है। मतलब यू नीड, आप नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहते हैं, यानी कि आप अपने नेबर्स को बहुत करीब रखना चाहते हैं अपने, लेकिन आप इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर जो अपना नेबर है उसी की आपने छुट्टी करा दी। इस भाई साहब को उन्होंने रोक लिया, उन्होंने कहा तुसी किथे चले हो, ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने सद्या है, तो तुसी क्यों आए हो? हसीना वाजिद को इंडियंस कहते हैं जाने नहीं देंगे। कोई माई का लाल बांग्लादेश में आके हसीना वाजिद को नहीं कह सकता कि हमें दो। वो कहते हैं मर्डरर है, वो कहते हैं कोर्ट में मतलूब है, बांग्लादेश का फॉरेन ऑफिस कहता है हमें दे दो, डिमार्च करते हैं, नोट वर्बैल भेजते हैं। और शर्मिंदगी की बात यह है कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अपना पहला दौरा ही इंडिया का किया जब उनको इस चीज का पता था कि उनकी साबिक वजीर आजम यहाँ बैठी हैं और इसी जयशंकर से हम मांग रहे हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो आगे मुंह उठा के यहाँ पे। मतलब टू बी फ्रैंक है ना, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मुझे हैरानगी इस चीज क्यों आती है कि भाई कोई थोड़ा बहुत कुछ अपना दिखाओ यार, मतलब कोई अपनी इज्जत भी तो कमाओ। यू नो हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट। आप एक मुल्क जो है वो इज्जत कैसे कमाता है? वो कैसे कमाता है कि चलो ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है उसके लिए पाइन रहमान आए, डॉक्टर साहब को आते ही उन्होंने छुट्टी कराई। उन्होंने 2.5 घंटे पहले क्या इतने बह जा साइड पे, डॉक्टर साहब बैठे रहे वहां पे। 2.5 घंटे बाद क्या है, ऐसा तेनू पूछा तेरे बारे ते तू हुन गुजर सकता है। उसने कहा सॉरी मैं नहीं जाऊंगा। चलो एटलीस्ट ही शोड सम मतलब एरोगेंस तो दिखाई। एरोगेंस क्या, उसका हक था यार।
कि और फिर अच्छा मजे की बात बताएं, बांग्लादेश का फिर लेवल चेक करें, किसको बुला दिया, प्रोटेस्ट किया, किससे, डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर, ओ भाई डेप्टी एम्बेसडर से, डीसीएम या डीएचएम जो भी है, भाई आपने बुलाना था नए नए सफीर को, वो नया सफीर जो बांग्लादेश ने इंडिया ने भी भेजा है, आपने उसको बुलाना था 50 मिनट में पटाखा चल जाना सी इंडिया, लेकिन उनके अंदर वो टेढ़ी कोई नहीं है, वो कुछ है ही नहीं है। अगले दिन वो भाईजान जो सफीर साहब है, नए हाई कमिश्नर साहब, वो वेस्ट बंगाल से हैं, वो पैदल चलते हुए इंडिया से बांग्लादेश पहुंच गए, आगे से खड़े हुए हैं, लो साहब आ गए, साहब आ गए। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब मजा नहीं आया यार, एडे तुसी घबराए हो, मतलब यू कैन नॉट इवन स्टैंड अप, यू कैन नॉट स्टैंड फॉर योर ओन राइट, फॉर योर ओन कंट्री, फॉर योर ओन पीपल। आप अपने किसी के लिए मतलब खड़े ही नहीं हो सकते यार। मैं तो इस चीज को देख के मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि पायन के लिए किसी बंदे ने मतलब ये मुनासिब ही नहीं समझा। देखिए ये ऐसे ही है जैसे अमेरिकन किसी के साथ वॉशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, पता नहीं किथे किथे, शिकागो, जिथे मर्जी खिलार लेंदे ने, खलो जा किते चलना तो तेरी हिम्मत के इंजॉय अमेरिका बड़ा से तू साढ़े खिलाफ गल्ला करता है, इधर आ जा। द वे दे डू इट, सुपर पावर है, वो कर सकता है। पायन इंडियंस ने बंदे ਨੂੰ रोक लिया, उन्हें कहा पायन तू किथे चला, तू तो जो ऑपोजिशन है तू तो बड़ा गल्ला करता है, तेरे तो दिल से पाबंदी लाई है, तो तू चला किथे। अच्छा मजे की बात देखें, प्राइम मिनिस्टर के पास जो है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं था, ग्रीन पासपोर्ट विद सार्क स्टिकर। ओ भाई इट वाज इन्फॉर्म द इंडियन गवर्नमेंट, उसका प्रोटोकॉल तो जहाज पे होना चाहिए था। दिल्ली ने जो बांग्लादेश का हाई कमिश्नर है दिल्ली के अंदर, उन्होंने नोट वर्बैल भेजा हुआ था। अगर हसीना वाजिद वाले नोट वर्बैल की इज्जत रहती तो जाहिद साहब के विजिट की भी इज्जत रहती। किस चीज का फायदा हुआ, यानी कि डिप्लोमेटिक नोट वर्बैल। आप किसी इंडियन को रोक के दिखाओ ना, आपको वो खड़े कर लेंगे उधर ही चौक के अंदर ही, अपने बंगाली भाइयों को बोल रहा हूँ, उधर ही खड़ा कर लेंगे आपको वो, कि तू हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की। यानी कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर को डिटेन कर लें, और वहां पे जुर्रत है यार किसी की। मतलब ये पाकिस्तान होता तो तमाशा लगा देता, पाकिस्तान होता, पाकिस्तान के साथ कोई इस तरह करता तो तमाशा उतार देता। और वही बात है ना, वो हमने नोट वर्बैल, बांग्लादेश के नोट वर्बैल की क्या वैल्यू, इंडिया नहीं मानता। देखिए वो हमारे यहाँ लिस्ट में थे, ठीक है, वो हमारे यहाँ स्क्रूटनी लिस्ट में थे। स्क्रूटनी लिस्ट इन द सेंस वो एक ऐसी लिस्ट में थे जिसमें था इन सर्वेलेंस में, और इनका जो पास्ट है वो बहुत बढ़िया नहीं, इनको अंदर नहीं घुसने देना था। इनको वन टाइम एग्जेप्शन आज दी गई, 2 घंटे तक पूछताछ की गई कि आए क्यों। भाई जब आप स्क्रूटनी लिस्ट में तो आप क्यों आओ, सोचने में। तो इनको पहले तो बांग्लादेश को ये सोचना चाहिए था, जब हम लिस्ट में डालते हैं तो उस गवर्नमेंट को बताते हैं ना, उस गवर्नमेंट को पता था ना, जब उस गवर्नमेंट को पता था तो उन्होंने आने क्यों दिया। उनके पास एक ही आदमी था आने के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, क्यों ऐसा हुआ।